अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी खैरियत से हैं। तो आज मैं आप लोगों से कोई रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। आज मैं घर क्लीन करने जा रही थी तो सोची मैं थोड़ा सा ब्लॉग बनाऊँ आप लोगों के लिए। तो चलिए सबसे पहले मैं बेडशीट चेंज कर ले रही हूँ। तो मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ तो मुबशिर भी आ गए, बोले मम्मी आप कवर लगाइए ताकि मैं जब तक मैं बेडशीट हटा दे रहा हूँ। तो हमने चलिए सुबह के 7 बज रहे, मॉर्निंग है। तो मैं सोची पहले मैं घर क्लीन कर ले, बेडशीट जब चेंज कर ले रही हूँ उसके बाद फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो मैं फटाफट बेडशीट चेंज कर रही हूँ। तो ये रूम मेरे देखिए बेडशीट मेरा चेंज हो गया है। कोलकाता में बहुत बारिश हो रहा है, 2-3 दिन से एकदम कंटिन्यू बारिश हो रहा है, रुकने का तो बिल्कुल नाम नहीं है। अब मैं सब घर का पर्दा भी धो ली थी, वो सूख भी नहीं रहा था। मैं मशीन में नहीं धोई थी, मैं हाथ से ही धो ली थी। मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे मशीन में धो लेती तो सूख जाता, लेकिन मशीन में धोने से क्या होता है ना, पर्दे का जो रिंग होता है पैप घुसाने वाला उसको फिर निकालना पड़ता है, नहीं तो मशीन में ना आवाज़ आता है। तो इसी वजह से मैं सोची क्या मैं हटाऊँ, मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया सूखने में। तैमूर बाबू भी इतना बदमाशी कर रहे हैं। ये वाले रूम में मेरे बेड टूट गया था, तो बेड मेरे हस्बैंड ला दिए। मेरे ईद के 1 हफ्ते के बाद ही टूट गया था ये बेड। तो 4 महीना में नीचे गद्दी लगा करके ही हम लोग सोए थे, थोड़ा पॉसिबल नहीं था, इसी वजह से बेड फ़ौरन नहीं आया। तो अब मेरे हस्बैंड ला दिए हैं बेड। तो 2 दिन पहले ही मेरे घर में बेड आया है। तो इस घर का भी बेडशीट में चेंज कर ले रही हूँ। तो तैमूर बाबू बदमाशी कर रहे हैं, बार बार मेरे गोदी में आने के लिए ज़िद कर रहे हैं। तो सिमरन बोली लाइए मम्मी मैं आपका हेल्प कर दे रही हूँ। तो ये प्लास्टिक में नहीं हटाई थी, तो अब मैं प्लास्टिक भी हटा दे रही हूँ मैट्रिक्स का। तो चलिए प्लास्टिक सिमरन भी हटा रही है, मैं भी हटा रही हूँ जल्दी जल्दी। और तैमूर बाबू का तो बदमाशी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा ही। सुबह सुबह उठ जाने से ना बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, और 9 साढ़े 9 बजे 10 बजे उठते हैं सो करके, तो उसका मूड फ्रेश रहता है। तो ये बेड में बेडशीट मतलब बिछा दी। बहुत बहुत ही अच्छे बेड है। देखिए कैसा लगा आप लोगों को ये बेड, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये स्टील के बेड है, तो इसी वजह से पहले मेरे घर में लकड़ी के बेड थे, लेकिन इस बार स्टील के बेड आ गए हैं। तो ये प्लास्टिक जो मैट्रिक्स के मैं फाड़ी थी, हटाई थी, उसे मुबशिर को बोले जा कर के बाहर फेंक दीजिए। तो हॉल का में भी थोड़ा सा मैं क्लीन कर ले रही हूँ। बहुत ज़्यादा धूल हो जाते हैं, हालांकि खिड़की में बंद करके रखती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से धूल आ जाते हैं। इतना धूल, सब में धूल मिट्टी हो जाते हैं। रोज़ शाम सुबह मैं साफ़ करती हूँ सबको। देखिए मेरे सारे घर में ना कपड़े ही नज़र आएंगे, क्योंकि बारिश इतना हो रहा है, खिड़की पे डाल नहीं सकते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश, 3 दिन से हो रहा है बारिश। मैं सोफ़ा का भी कवर निकाल के रखी हूँ मशीन में, लेकिन अभी मैं मशीन भी ऑन नहीं की हूँ। जब तक धूप नहीं होगा मैं मशीन नहीं ऑन करूँगी। तो इस वजह से सब मशीन में मैं डाल दी हूँ। तैमूर बाबू देखिए मुझे झाड़ू नहीं लगाने दे रहे हैं, झाड़ू लेके भाग रहे वो। तो अभी दूध वाले भी बाबू आ गए दूध देने के लिए। तो तैमूर बाबू दूध बोतल ले लिए हैं और मुझे वापस ही नहीं दे रहे हैं कि मैं दूध जा कर के बर्तन में निकालूँ। तो अब मुझे किचन में ला कर के दिए हैं, तो ले जा कर के दूध वाले को बोतल देंगे। तैमूर रोज़ उनका रूटीन बना हुआ है, तैमूर ही दूध का बोतल लेते हैं, मतलब वापस भी करते हैं। अब देखिए उसको दे देंगे भी नहीं, बोलेंगे नहीं नहीं बाबू को बोतल देते ही नहीं है, इतना बदमाशी करते हैं। उनको बोतल बहुत पसंद आता है दूध वाला। इतना बोले दे दीजिए तैमूर दे दीजिए बाबू का। इतना बारिश हो रहा था, बेचारा वो बच्चा जो है वो भी भीग गए थे। अब तैमूर के पापा भी आ गए। ये सुबह 6 बजे ही चले गए थे साइड पे लेबर लोगों को काम पे लगाने के लिए। तो ये टमाटर और प्याज लेकर के आए हैं इसमें। अब तैमूर गोदी जाने के लिए रो रहे हैं पापा के पास, तो रेनकोट निकाल रहे हैं। तो बोले रुक जाइए हम रेनकोट निकाल ले रहे हैं तो ले लेंगे आपको, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं। तो अब मैं तैमूर बाबू को कपड़ा चेंज कर रही हूँ। मैं सुबह में उठी थी तो सबसे पहले मैं तैमूर को तेल लगाई थी, डाबर लाल तेल से मैं तैमूर को मालिश करती हूँ। तो मैं मालिश सुबह में ही की थी, उसके बाद फिर मैं इसको सेरोलैक्स खिलाई थी। तो अभी मैं उसका कपड़ा चेंज कर रही हूँ तैमूर बाबू का। तो अभी टाइम हो गए हैं 9:30, 9:30 हो रहे हैं। तो तैमूर बाबू को मैं थोड़ा सा मेकअप भी कर दे रही हूँ, उसका कपड़े भी चेंज कर दी हूँ। अब बारिश का मौसम है, तो अभी मैं फुल आस्तीन का ही कपड़ा मैं पहना रही हूँ 2-3 दिन से बाबू को, क्योंकि हल्का हल्का ठंडा भी है। तो इसी वजह से मैं बाबू को, बच्चे को तो जल्दी सर्दी असर हो जाते हैं ना, इसी वजह से मैं थोड़ा सा फुल आस्तीन का ही कपड़े पहना रही हूँ।
थोड़ा सा काजल का टीका भी मैं काजल बाबू का आँख में नहीं पहनाती हूँ, मैं टीका ही लगाती हूँ, काला टीका नज़र का, तैमूर बाबू को नज़र नहीं लगे। अब देखिए वो भी काजल पाउडर का इंतज़ार, मैं जब भी उसको टीका लगाती हूँ ना तो पाउडर लगाते हैं, वो खुद से भी लगाते हैं। तैमूर बाबू का मेकअप हो चुका है, अब वो खुद से पाउडर लगाएंगे। तो चलिए सिमरन मेरे लिए नाश्ता बना रही है। तो सिमरन लोग नीचे से ही पूरी सब्ज़ी मंगवा के नाश्ता कर ली थी, और उसके पापा सुबह में गए थे तो उनके लिए मैं प्याज के पराठा चटनी के साथ वो खा के गए थे। तो अभी मेरा नाश्ता सिमरन रेडी कर रही है। देखिए मैं कुकर में दाल भी गला दी, सिर्फ मुझे फ्राई करना है खाने का। तो मेरे लिए सिमरन नाश्ता लगा रही, तो मैं हॉल में गई जब तक बैठने, तो सिमरन मेरे लिए नाश्ता लेकर के आई। तो मैं ज़्यादा हेवी नाश्ता नहीं की, बस मैं बोली कि 2 ब्रेड में बटर लगा करके 1 कप चाय बना के दे दीजिए, हम नाश्ता फट से कर लेंगे। उसके बाद फिर मुझे खाना भी रेडी करना था। तैमूर बाबू का देखिए खुशी का क्या ठिकाना। जब मैं मोबाइल ऑन की ना तो उनके कैमरा का लाइट देख करके इतना खुश हो रहे हैं तैमूर। अब ब्रेड भी लेकर के बटर लगा लिए अपने शॉर्ट के स्क्रीन में। तो चलिए मैं दाल जल्दी से फ्राई कर ले रही हूँ। तो मैं ये दाल का रेसिपी मेरे चैनल पे आप देख लीजिएगा, मैं डाली हूँ। मिक्स फ्राई दाल में बना रही हूँ, राजमा मिक्स दाल जो आता है मैं उसी को बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड का बहुत फेवरेट दाल है, वो हमेशा बोलेंगे जब घर में कुछ सब्जी नहीं रहेगा ना तो बोलेंगे दाल फ्राई कर लो। तो इसी वजह से मैं रेसिपी आपको नहीं दिखाई। और मैं दाल मेरा रेडी हो गया है, अब मैं रोटी बना रही हूँ। तो ये लंच में बना रही हूँ, दोपहर का खाना बना रही हूँ। मैं चावल नहीं बनाई हूँ क्योंकि ठंडा मौसम है, तो इसी वजह से मेरे हस्बैंड बोले रोटी ही बना लो। तो लंच का भी टाइम हो गया है, तो मैं इनको सबसे पहले खाना दे रही हूँ क्योंकि ये सुबह सवेरे ही 1 पराठा खा के गए थे, इनको भूख भी लग गया। गरम गरम खाना है तो हम बोले खा लीजिए। तो ये दाल रोटी तो इनको तो फेवरेट ही है, इनको बहुत पसंद आता है। तैमूर भी बहुत बदमाशी कर रहे हैं। अब जल्दी से मैं नहा धोआ करके रेडी हो गई, मुझे नमाज़ भी पढ़ना था। तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी तो मैं गेट लगा ली थी अंदर से, क्योंकि तैमूर ना बहुत बदमाशी करता। मैं नमाज़ पढ़ती, जब भी मैं सिजदा में जाती हूँ ना तो मेरा सर यूँ पकड़ के ऐसे टानते हैं, इस वजह से मैं डोर लगा ली थी। मेरा नमाज़ भी मुकम्मल हो गया है, तो मैं फ़ारिग हो गई नमाज़ पढ़ के। तो मैं तैमूर बाबू को लेकर के आई। शाम के 6 बज गए हैं। तैमूर बाबू को सिमरन उनके पापा लेके जा रहे हैं बाहर घुमाने के लिए। तो बारिश भी अभी कम गए हैं, तो बोले चलो घुमा के लेके आ जा रहे हैं। तो ये लोग देखिए घूम करके वापस भी आ गई। और केक लेकर के आई है सिमरन। तैमूर बाबू का फेवरेट है केक, तो जब भी यूट्यूब में देखते हैं केक काटते हुए किसी को भी, तो यूँ क्लिपिंग बजा करके बोलते हैं हैप्पी बर्थडे, मतलब ये इशारा करते हैं। तो इसलिए केक लेकर के आए हैं। ये पूछिन था हम लोगों से कि क्या नाश्ता में लाई हैं बाहर से, तो हमने मना कर दिए थे कि नहीं, बाबू लोग घर में ही फ्रेंच फ्राई सब तल के खाई थी फ्राई करके, इसी वजह से मना कर दिए थे। तो ये केक लेकर के आ गए। तो तैमूर बाबू और उनके पापा केक कट किए थे। हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत ज़्यादा टेस्टी था, तो उसके पापा को भी मैं खिलाई। तैमूर सब बोले हैप्पी बर्थडे तैमूर बल्लो, मैं बोली हैप्पी बर्थडे अबरार अहमद। केक बहुत टेस्टी था, बहुत ही अच्छा था। तो सब ने बहुत एंजॉय किया, सब घर में सभी को पसंद आया केक बहुत। तो आज का ब्लॉग कैसा रहा बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम लोग का यही फैमिली था, तो छोटा सा ब्लॉग बनाए, कोशिश किए आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह और बेटर करेंगे आगे, तो ट्राई कर रहे हैं। आप लोगों को पसंद आए तो मुझे कमेंट में बताइएगा तो कैसा लगा। यही सब है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट भी ब्लॉग बनाऊंगी बहुत जल्द आप लोगों के लिए। तो आप अपना बेहद ख्याल रखिए। इस वीडियो का एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।